साथियों, आज मुझे प्रगति सूत्र का चैप्टर नंबर 177 अपने मन व बुद्धि से पूछें पर बोलने का मौका मिला है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। व्यवसाय शुरू करने के पहले एक बार अपने मन की गहराइयों में जाकर पता करें कि क्या आप नेटवर्किंग के सिद्धांतों से पूरी तरह सहमत हैं। फ्रेंड्स, ये किताब हमसे एक सवाल पूछ रहा है। सवाल ये है कि क्या आप नेटवर्किंग के सिद्धांतों से पूरी तरह सहमत हैं। तो फ्रेंड्स, नेटवर्किंग का सिद्धांत क्या है? वैसे तो सिद्धांत पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं शॉर्टकट में कुछ मेन पॉइंट आपसे बात करूंगा। मेन पॉइंट पे आपसे बात करूंगा। नेटवर्किंग का पहला सिद्धांत, लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया। क्या हमारे अंदर लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया है? क्या हम लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया को कर सकते हैं, अपने ऊपर लागू कर सकते हैं? दूसरा सिद्धांत है फ्रेंड्स, पेशेंस। पेशेंस की ज़रूरत तो इंसान को हर जगह पड़ता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको यहाँ पे मनमाफिक रिजल्ट हो सकते हैं, नहीं मिलें। आप जिनके पास जा रहे हैं वो ना बोलें, 2-4 आदमी ना बोलेगा, आप अपना पेशेंस खो सकते हैं। तो नेटवर्किंग का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर आप नेटवर्किंग में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा। तो क्या हम पेशेंस बनाकर रख सकते हैं? तीसरी सिद्धांत की मैं बात करूंगा फ्रेंड्स। तीसरी सिद्धांत है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स, हमें नेगेटिव करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमें नेगेटिव बार बार करेंगे, हमें बार बार नीचा दिखाएंगे। हो सकता है उस वक्त ये बिजनेस आप छोड़ दो। तो क्या आप हमेशा सकारात्मक बने रहने के सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं? आप अगर नेटवर्किंग व्यवसाय में हैं तो आपको लगातार पॉजिटिव रहने की कोशिश करते रहना होगा। फ्रेंड्स, चौथा सिद्धांत में बात करूं तो पेशेंस, लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया, धैर्य, पेशेंस। हाँ फ्रेंड्स, धैर्य, पेशेंस। फ्रेंड्स, गलत कमिटमेंट ना करना। फ्रेंड्स, हम लोग नेटवर्किंग व्यवसाय में हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम लोग गलत कमिटमेंट, हो सकता है किसी से अगर करते हैं तो उस गलत कमिटमेंट का रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलेगा आगे जाके। तो वहाँ हम खुद उस गलत कमिटमेंट के चक्कर में फंस जाएंगे। तो गलत कमिटमेंट ना करना, ये भी नेटवर्किंग व्यवसाय के सिद्धांत में आता है। वैसे सिद्धांत और भी 4-5 सिद्धांत है, लेकिन मैं फोकस किया हूँ ये 4 सिद्धांत पे। पहला सिद्धांत, हमेशा सीखते रहने की प्रक्रिया। दूसरा, धैर्य रखना। तीसरा, हमेशा सकारात्मक बने रहना। चौथा, गलत कमिटमेंट ना करना। तो फ्रेंड्स, क्या हम लोग इस नेटवर्किंग के सिद्धांतों से पूरी तरह सहमत हैं? फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, आ चुके हैं, करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से आपको सहमत होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा ये बुक हमसे एक और क्वेश्चन करता है, क्या इस व्यवसाय के लिए समय का प्रबंधन कर समय निकालने के लिए आप तैयार हैं? फ्रेंड्स, ये व्यवसाय मुझे बोलता है, हमें बोलता है कि समय का प्रबंधन कर समय निकालने के लिए क्या हम तैयार हैं? फ्रेंड्स, ये लाइन में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये नेटवर्किंग व्यवसाय बोलता है कि जो काम आप अभी कर रहे हो, जो आप ज्वाइनिंग कर रहे हो या ज्वाइन हो चुके हो, आप बिगनर हो, आप शुरुआती स्टेज में हो, उस वक्त ये व्यवसाय आपसे बोलता है कि
आप जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उस काम को नहीं छोड़ें, उस काम को करें और उसी में से समय प्रबंधन कर नेटवर्किंग व्यवसाय भी करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि हमारा ये नेटवर्किंग व्यवसाय किसी भी काम को छोड़ने की इजाज़त नहीं देता है, किसी भी काम को छोड़ने के लिए नहीं बोलता है। ये व्यवसाय हमें ये कहता है कि शुरुआती स्टेज में आप समय का प्रबंधन करें, समय निकालें, फिर ये व्यवसाय करें। और फिर जैसे धीरे धीरे जाता है, उस तरह से अगर आप ग्रो कर जाते हैं, उस वक्त आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहाँ पे कौन सा प्रायोरिटी आपको देना है। लेकिन शुरुआती स्टेज में आपको समय का प्रबंधन करने के लिए बोलता है। तो क्या हम इस बिजनेस को करने के लिए अपने जो प्रेजेंट टाइम में जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें से समय का प्रबंधन कर सकते हैं? फ्रेंड्स, अगर ये व्यवसाय आप करना चाहते हैं तो समय का प्रबंधन करना आपको सीखना होगा। अब फ्रेंड्स, वैसे भी समय के बारे में मैं क्या बोलूं, ये बिजनेस, नेटवर्किंग व्यवसाय का बिजनेस हमें समय की आज़ादी देता है। जहां हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखते हैं कि वो 10 घंटे काम करते हैं, वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि घर आके उनको काम करना पड़ता है ऑफिस का। तो फ्रेंड्स, समय का प्रबंधन करने के लिए बिजनेस हमें बोलता है। एक छोटा सा मैं शॉर्टकट में एक चीज़ बता देता हूं जो प्रैक्टिकल हो चुका है। जब हम किसी अदर आदमी को प्लान, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनको प्लान देने जाते हैं, तो वो सारा कुछ सुनने के बाद हमसे एक क्वेश्चन करते हैं कि देखिए सब कुछ तो सही है लेकिन हमारे पास समय नहीं है। फ्रेंड्स, जब कोई ऐसा बोले तो हम ये बात उनको कन्विंस कर सकते हैं, सर आपके पास समय नहीं है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन ये बिजनेस समय की आज़ादी देने के लिए ही ये बिजनेस बना है सर। अगर आप ये इस बिजनेस में आते हैं तो आप समय की आज़ादी आपको मिलेगी। और एक कैलकुलेशन भी उन्हें समझाएं, सर अगर आप एम्प्लॉय हैं, आपकी 50,000 सैलरी है, आप साल के 6 लाख रुपया कमाते हो और टाइम देते हो 10 to 8 घंटे, 10 घंटे आपको टाइम देने पड़ते हैं, घर पे भी आके आपको वो काम करना होता है। तो सर आप जहां 8 घंटे 10 घंटे देते हो, इस बिजनेस में शुरुआत में आप 1 घंटे ही दो सर। वैसे भी आप स्किलफुल आदमी हो, आप आसानी से कर सकते हो। जब आप 1 घंटे देंगे, इस फॉर्मूला को अपनाएं आप, 2 4 8 16 वाले फॉर्मूला को अपनाएं आप। इस बिजनेस से 1 साल में आप सर 15 से 20 लाख रुपया कमा सकते हो, सिर्फ 1 घंटा देके सर। और 1 घंटा देके उतना कमा सकते हो। सर आपकी सैलरी 6 लाख है, आप वहाँ 10 घंटे देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ 1 घंटा देने के बाद ही आप 10 से 20 लाख रुपया तक कमा सकते हो। सर आप अगले साल भी 6 लाख रुपया ही आपको सालाना पैकेज होगा, लेकिन अगले साल यहाँ इनकम बढ़कर सर 10 के बदले 25, 30, 40, 50 हो सकता है सर। तो सर यहाँ आप 1 घंटे ही दे रहे हो, लेकिन दर साल आपका इनकम बढ़ रहा है, आपका इनकम ग्रोथ हो रहा है। तो सर यहाँ प्रमोशन जो होता है सर, यहाँ प्रमोशन हमारे हाथ में होता है। नौकरी पेशा में प्रमोशन बड़े पदाधिकारी जो आपसे सीनियर हैं वो आपका प्रमोशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे सर हर दिन हमारा प्रमोशन होता है और हमारा प्रमोशन हमारे हाथ में ही होता है। तो इस सिद्धांत का, जो समय का प्रबंधन कर सके, इस सिद्धांत से हमें सहमत होना पड़ेगा अगर हम नेटवर्किंग व्यवसाय करना चाहते हैं। तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा किताब हमसे करता है कि क्या आपके पास भविष्य को सुंदर बनाने के लिए संघर्ष करने की क्षमता है? फ्रेंड्स, ये सवाल जब मैंने पढ़ा किताब में तो मेरे पास मैंने कुछ सोचा और सोच के बड़ी सी हैरानी हुई, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि संघर्ष करना पड़ेगा, इस व्यवसाय में संघर्ष करना पड़ेगा। हम सभी लोग इस व्यवसाय में ज्वाइन हैं। 1 मिनट के लिए सब लोग ये भूल जाएं कि हम सब लोग सेफ शॉप कर रहे हैं, और पुराने दिन को याद करें जब हम लोग सेफ शॉप नहीं कर रहे थे। तो जब हम लोग ज्वाइन नहीं थे तो क्या हमारी ज़िंदगी में संघर्ष नहीं था? क्या हमारी ज़िंदगी बगैर संघर्ष की चल रही थी? 100% नो। जब आप सेफ शॉप नहीं कर रहे थे उससे पहले भी आपकी ज़िंदगी में संघर्ष था। अब मैं तो ये बोलूँ फ्रेंड्स कि संघर्ष ही आदमी को जिंदा रखता है।
जब हमारा शरीर मर जाता है, जब हमारा शरीर डेड बॉडी में तब्दील हो जाता है, हमें किसी तरह उठा पटक कर ले जाया जाता है, हमें जलाया जाता है, तो क्या हम उस समय संघर्ष करते हैं? क्या हम अपने आप को बचाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सा मतलब है कि जो संघर्ष करता है वो जिंदा रहता है, जिनके ज़िंदगी में संघर्ष नहीं है वो डेड बॉडी है, और डेड बॉडी कभी संघर्ष करता नहीं है। तो हमें खुशी मनाना चाहिए कि हम एक जिंदा प्राणी हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सर संघर्ष क्या चीज़ का कर रहे हैं? यहाँ पे संघर्ष हम भविष्य निर्माण का संघर्ष कर रहे हैं, बेहतर भविष्य के निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में करीब 60% लोग ऐसे हैं जो बेसिक ज़रूरत पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, और बहुत सारे लोगों का बेसिक ज़रूरत भी पूरा नहीं होता, संघर्ष करते करते वो ऊपर चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ बेसिक ज़रूरत पूरा करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बेसिक ज़रूरत हमारे पास है, हम सिर्फ और सिर्फ भविष्य निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है सर। चौथा पॉइंट आता है, क्या नेटवर्किंग व्यवसाय से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं? फ्रेंड्स, अगर नेटवर्किंग व्यवसाय से सपना पूरा नहीं होता तो इतने सारे लोगों का सपना पूरा हो कैसे गया? फ्रेंड्स, नेटवर्किंग व्यवसाय से सपना पूरा होता है, प्रैक्टिकल में सभी लोग देख चुके हैं, लेकिन उसके लिए अभी जो हम लोग चर्चा किए, अभी जो हम लोग सिद्धांतों की बात किए, वो सारा कुछ हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो सारा कुछ उनके अनुसार चलना पड़ेगा। 100% हम इस नेटवर्किंग व्यवसाय से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। शॉर्टकट में मैं इतना ही बता पाया, और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।